दिल्ली में फिर छिड़ी अधिकारों की जंग, केंद्र द्वारा लाए गए बिल पर राज्य का विरोध। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमर न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अधिकारों की जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए एक बिल के कारण राज्य बनाम केंद्र सरकार की स्थिति बन गई है। केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। इसके अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल की अधिकार बढ़ जाएंगे। इसी का विरोध अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है और इसे राज्य सरकार के अधिकार दबाने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें, केंद्र द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें राज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो। आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली की जनता ने सरकार को वोट दिया है, ना कि उपराज्यपाल को। ऐसे में ये बिल दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो GNCTD एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब LG के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल LG साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल LG के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर वेतन ना मिलने पर डॉक्टरों ने सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, उत्तर दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डॉक्टरों ने 19 मार्च को सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर RR गौतम ने बताया कि नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है। कोरोना काल में बार बार डॉक्टरों के आगे वेतन संबंधित समस्या पैदा हो रही है, जिसको लेकर 19 मार्च को सामूहिक छुट्टी करेंगे। और डॉक्टरों ने नगर निगम से मांग की है कि 4 महीने के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए और देरी होने को लेकर ब्याज भी दिया जाए। आपको बता दें कि इस संबंध में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नगर निगम उपायुक्त को पत्र लिखा है
और जिसमें कहा गया है कि कई अस्पताल और स्वास्थ्य इकाई वैक्सीन से लेकर सैंपल, कॉन्टैक्ट सेटिंग और कोविड-19 की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। ऐसे में हड़ताल के चलते कोई मुश्किल हो उससे पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।